Hello, our great future of India. Welcome to our amazing channel, Raj Study Club. So I am Siyon Rai, you all know me, and I teach physics and chemistry to class 9th and 10th. तो आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके आए हैं. हीटिंग इफेक्ट और रेजिस्टेंस को आपस में मिला के सारे न्यूमेरिकल सारे टर्म्स ओम्स लॉ सारे से मिक्स होंगे. तो न्यूमेरिकल्स लेके आए आपके लिए. बच्चे कह रहे थे सर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करने चाहिए हमें और थोड़े प्रैक्टिस करने चाहिए. तो इसके लिए उनकी डिमांड्स पे हम लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स का और भी लेक्चर. इसके बाद एक और लेक्चर भी हम न्यूमेरिकल्स पे ही लेंगे. आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे न्यूमेरिकल्स की. तो जैसा कि आप देख चुके हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है. तो इस क्वेश्चन आपका 5,000 रुपये का है. जैसा अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये भी नहीं मिलने वाले आपको, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है. हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ गया है. क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है. अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो 50% आपका काम खत्म. ठीक है, बढ़िया. आइए सॉल्व करते हैं इसे एक बार, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट. वोल्टेज इज 220 वोल्ट. हमें निकालना क्या है, करंट एंड रेजिस्टेंस. यानी क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस कपड़े प्रेस करने वाला जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. और किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, 840 वाट की रेट से कंज्यूम कर रहा है एनर्जी. अच्छा, ये एनर्जी ऐसा क्यों लिखा है 840 वाट? हमने क्या कहा था, एक 1 वाट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड. यही तो होता है 1 वाट, 1 जूल पर सेकेंड. ये हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. आपने अगर जो नहीं देखा है तो हमारा पिछला लेक्चर जरूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. वरना आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं है तो आप सही से लगा नहीं पाएंगे न्यूमेरिकल. अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है तभी यहाँ पे आप सॉल्व करिए, वरना पहले पिछला लेक्चर देख सकते हैं. फिर भी कुछ बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, हम करवा रहे हैं. देखिए, तो हमने वाट क्या बताया था कि 1 जूल पर सेकेंड होता है. और अपना जूल क्या है, ये एनर्जी है. जूल क्या है, एनर्जी. और यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम करता है एनर्जी, कंज्यूम करता है एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट. यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी 840 ये जूल कंज्यूम कर रहा है. यानी टोटल ये कितना हो गया, 840 वाट. हीटिंग एट मैक्सिमम रेट, जब मैक्सिमम रेट पे हीट करते हैं. और 360 वाट कंज्यूम कर रहा है जब मिनिमम रेट पे हीट करते हैं. और अपना वोल्टेज दिया हुआ है और हमें निकालना है सिंपली क्या, करंट एंड रेजिस्टेंस. तो हमने दिया क्या, पहले हम देख लेते हैं दो केस, एक मैक्सिमम एक मिनिमम. तो मैक्सिमम केस पहले देख लेते हैं. हमें दोनों में क्या निकालना है, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस एंड करंट निकालना है. तो मैक्सिमम केस पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो मैक्सिमम केस में अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ अपना वाट में, पावर दिया है P फॉर पावर इक्वल टू 840 वाट अपना. और क्या दिया हुआ, वोल्टेज. वोल्टेज देखिए दोनों में सेम दिया 220 वोल्ट. ओके, वेरी इजी. और हमें निकालना है इस केस में पहले करंट, फिर निकालना है रेजिस्टेंस. अब आपको फॉर्मूला पता है, और आपको बहुत ही अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला पता है पावर का. फॉर्मूला क्या पता है आपको, P इक्वल टू VI. P इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला आपको पता है. कैसे पता है भाई, हमने पहले करवाया, बताया आपको पहले पिछले लेक्चर में. और हमें निकालना क्या है, पहले करंट निकालना है. तो हमने P इक्वल टू VI में अपने पास V भी दिया है, V भी दिया है. तो हम सिंपली I फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. P की जगह वैल्यू पुट कर दें 840 वाट और V की जगह वैल्यू पुट कर दें 220 इंटू I निकालने के लिए क्या कर देंगे हम, ये अपना 220 नीचे आ जाएगा. तो 840 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 11, 2 से इसको काटेंगे 42 हो जाएगा. यानी 42 अपॉन 11 एम्पियर आ गया अपना करंट. 42 अपॉन 11 एम्पियर अपना क्या आ गया है, करंट आ गया. यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपना कितना आया है, 42 अपॉन 11 एम्पियर करंट आ गया. और हमें और क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है. तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है आपके पास. कौन सा फॉर्मूला है, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ. बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है अपना ओम्स लॉ. बहुत ही आगे तक आपके काम आने वाला है, इसलिए इस पे एक न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है. तो मेरे पास निकाला रेजिस्टेंस, वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है. फाइंड आउट कर लीजिए, वेरी सिंपल. वोल्टेज 220, करंट अपना दिया है 42 अपॉन 11, निकालना है मेरा रेजिस्टेंस. अब इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, उधर केवल R छोड़ देंगे. तो क्या हो जाएगा 220
इंटू 11, ये 11 ऊपर चला जाएगा, 42 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू आर। इसे हम सॉल्व कर ले। अब 2 से कट कर दे इसे 110, ये हो जाएगा 21, 11 इंटू 11 इधर लिख देते हैं, आगे इधर लिख देते हैं, अपॉन 21, ये आ जाएगा। इतना ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। 1210 अपॉन 21 ये अपना आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये बात किसकी की हमने, मैक्सिमम की। मैक्सिमम रेट पे जब हम हीट कर रहे थे, अपना करंट कितना आया 42 अपॉन 11, रेजिस्टेंस कितना आया 1210 अपॉन 21 ओम। अब हम बात कर लेते हैं इसी में मिनिमम केस की। मिनिमम केस आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं इस एग्जांपल को देखने के बाद, फिर भी आपको सॉल्व करवा रहे हैं, बट आप ट्राई कर लीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। आई थिंक अब आप सब लोग ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। बात करेंगे मिनिमम केस की। मिनिमम केस को हम थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो मिनिमम केस में अपना पावर कितना दिया हुआ है 360 वाट, पावर इक्वल टू 360 वाट, एंड अपना वोल्टेज क्या दिया हुआ है 220। फाइंड आउट में वही करना है, सेम चीज करंट एंड रेजिस्टेंस। तो वही निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P इक्वल टू VI। करंट निकालने के लिए वही यूज कर लेंगे अपना फॉर्मूला, P इक्वल टू VI। P की वैल्यू कितनी दी है 360, वोल्टेज की दी हुई है, अरे सॉरी यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ पे 220 वोल्ट इंटू करंट। ठीक है, सुंदर सा लिखते हैं इसको, अब प्यारा सा लग रहा है, बढ़िया। तो करंट निकालने के लिए क्या करें, 220 वोल्ट को इधर ले आए, इक्वल टू आगे कर देते हैं, करंट इक्वल टू 360 अपॉन 220, 0 से 0 खचा मर गया। ओके, 2 से 11, 2 से आ गया 18, यानी कि अपना करंट कितना आया 18 अपॉन 11 एम्पियर। इसको डब्बे में डाल दें, 18 अपॉन 11 एम्पियर अपना करंट आ गया। ठीक है, हमें अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अपने पास भाई V भी दिया है, V अपने पास है 220 वोल्ट, और अपने पास करंट भी दिया हुआ है 18/11 एम्पियर। हमें रेजिस्टेंस अब फाइंड आउट करना है। अब ये कौन निकालेगा, तो बच्चों वाला खेल हो गया। अब तो अभी तो वेरी सिंपल बच्चों वाला खेल हो गया, कोई भी कर सकता है। V इक्वल टू आई, V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 18/11 इंटू R एक साइड हो जाएगा 220 वोल्ट इंटू 11/18। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिए इसे, वेरी इजी, सो इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता भाई। अब आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने का, इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर भी हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। 1210/9 ओम आएगा इसका रेजिस्टेंस। तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही केस में अपना देख लिया करंट एंड रेजिस्टेंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर लाइक करते चलिए भाई, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल आपसे लग रहा है तो लाइक करते चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। हम मोटिवेट होंगे, हम आपको और भी मोटिवेट करेंगे, आपकी स्टडीज अच्छी होंगी, लर्निंग आपकी अच्छी होगी। सबका एक ही मोटिव है यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे हैं सबका एक ही मोटिव है, लर्निंग। लर्निंग पूरे लाइफ चलती रहती है, तो लर्निंग के लिए भाई कुछ मोटिवेशन भी चाहिए, तो आपका मोटिवेशन हमें चाहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले आपके लिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं आपके लिए, क्या है, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड, 100 जूल of heat are produced when 100 joule of heat are produced each second in a 4 ohm resistance, each second in a 4 ohm resistance, each second in a 4 ohm resistance, 100 joule of heat are produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. Find में क्या करना है, find potential difference, potential difference across the resistor. ठीक है, मैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पहले समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन करने के लिए अपने आप से आप बात कर सकते हैं, अपने आप से। देखिए लाइक मी जैसे मान मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन में पढ़ूंगा ऐसे, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, तो 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकंड में, और मैं पहले सोचूंगा, क्या सोचूंगा कि 100 जूल 1 सेकंड में, यानी कि क्या कह रहा है 100 जूल
अपॉन 1 सेकेंड। अब ये देखिए जूल पर सेकेंड ये क्या है, ये जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या अपना वाट है, यही तो अपना वाट है। हमने क्या बताया था 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यही तो अपना है जूल पर सेकेंड। ये क्या है वाट है, यानी कि अपना जो 100 है ये क्या है, ये 100 अपना वाट है, ये पावर है, क्या है अपना पावर है ये 100। ठीक है आगे देखिए 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। 100 जूल प्रोड्यूस हो रहा है हीट एक सेकंड में कितने में, 4 ओम रेजिस्टेंस में। हमें निकालना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, जो 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकंड ये क्या देता है कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकंड में। बच्चे यहाँ पे पता नहीं क्या एनर्जी का फॉर्मूला, हीट का तमाम फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद भी कई बच्चों को सॉल्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं, उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकंड में। जूल पर सेकंड क्या हो गया, वाट हो गया, नीचे अपने वाट दिया हुआ है, हमें पावर दी हुई है, इसका मतलब हमें दिया हुआ है पावर 100 वाट और हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस 4 ओम। निकालना क्या अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालना है। अब ये कौन नहीं कर सकता, ये तो बहुत इजी हो गया। आपको पावर का फॉर्मूला पता है, बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला। आपको क्या पता है पावर का, पावर का फॉर्मूला क्या है बताइए, v स्क्वायर अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला अपने पावर का, v स्क्वायर अपॉन आर। अपने पास क्या दिया, p भी दिया है, r भी दिया है। अब तो वेरी इजी हो गया, अब तो सभी सॉल्व कर सकते हैं। समस्या इस क्वेश्चन में यही थी, ये 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस ईच सेकंड, यही प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। बाकी सब तो वेरी इजी है। कैसे, यहाँ पे पुट कर दे 100, v निकालना है, अपने पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4, तो क्या हो गया 4 इधर आ गया, 400 इक्वल टू v स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर ले आएंगे, 400 अपना रूट में हो जाएगा इक्वल टू v, तो v इक्वल टू कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। v कितना आ गया अपना 20 वोल्ट आ गया। 400 को हम जब सॉल्व करेंगे तो अपने 20 आएगा। सिंपल से हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपने फाइंड आउट कर लिया। प्रॉब्लम यही थी केवल अपने पास, बाकी सारा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, क्वेश्चन क्या बना रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं आपकी। ठीक है अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये जूल पर सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। जूल पर सेकंड वाला क्या हो जाएगा अपना, वाट हो जाएगा। ठीक है अब हम साइन लगा देते हैं। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा फिजिक्स में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भाई बहुत मजा आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। थ्योरी में उतना मजा नहीं है, थ्योरी में इतना मजा नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल से बहुत ही मजा आता है। एकदम डूब जाओ न्यूमेरिकल में। हम अगला क्वेश्चन अपना करते हैं, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग, क्वेश्चन नंबर 3। Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour. Coulomb charge in 1 hour through potential difference of 50 volt, through a potential difference of 50 volt। ये अपना क्वेश्चन है, हमें देख रहे हैं। आखिर हम देखें इसको, क्वेश्चन को पढ़ें, पहले सीखें, पहले ध्यान दें, इसमें हम खुद से बात करें कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, इस न्यूमेरिकल में आखिर क्या क्या रहा है हमसे। कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हमें निकालना क्या है, हीट जनरेटेड में निकालना है हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। क्या कंप्यूट करना है, हीट जनरेटर में हीट फाइंड आउट करनी है, कितनी हीट निकल रही है। व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या कह रहा है कि 96,000 कूलम्ब चार्ज है, वो ट्रांसफर हो रहा है 1 घंटे तक लगातार। यानी अपना ये कोई रॉड है ना, कोई रॉड है, इसमें जो अपना कूलम्ब चार्ज है, ये चार्ज है, ये फ्लो हो रहा है 1 घंटे तक।
इस रॉड में, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। और मैं निकालना क्या है, हीट जनरेटेड। क्या निकालना है, हमें हीट जनरेटेड निकालना है, कितनी हीट जनरेट होगी। तो पहले लिख ले अपने पास है क्या। सबसे पहले हम यही करेंगे कि गिवन वाली चीज को लिख ले ताकि वे ज्यादा इजी हो, सिंपल अपने लिए। तो अपने पास दिया क्या है, चार्ज दिया है। चार्ज कितना दिया है, 96,000, ठीक है। और अपने पास और क्या दिया है, अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V दिया अपने पास 50, वोल्टेज दी हुई है 50 वोल्ट। वह फाइंड आउट क्या करना है, हीट फाइंड आउट करना है। अपने पास टाइम भी दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर तक अपने वो होता है, ट्रैवल होता है चार्ज 1 आवर। हमें हीट निकालना है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीजों को देखें, और आखिर मैं कैसे करता है इसको, आखिर मैं बता रहा हूं मैं कैसे करता, वेरी इजी, बहुत सिंपल है। इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। अब मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करूं हीट का, जिससे ये आसानी से क्लियर हो जाए। तो मैं तो भाई फॉर्मूला लेता यहाँ पे, मैं फॉर्मूला जो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे वो मैं लेता VIT। कौन सा फॉर्मूला लेता, मैं VIT फॉर्मूला लेता। अब इसमें करता क्या, मेनली मैं इसमें करता क्या, अच्छा इसमें जो IT दिया हुआ है, I और T, ये क्या है, I और T क्या है। मैं क्वेश्चन में इसमें गुणा भाग नहीं करता, मैं फॉर्मूले को चेंज करता। मैं मेनली क्या करता, मेरा मेनली काम क्या रहता, मैं फॉर्मूले को चेंज करता, इसको छेड़ता नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देता। मैं वेरी इजी ट्रिक बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूले में छेड़छाड़ करता हूँ। देखिए H इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, VIT ले लिया। और I इंटू T क्या है, हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले, I इक्वल टू Q अपॉन T। अपने पहले के लेक्चर्स में हमने करंट का फॉर्मूला ये पढ़ रखा है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये अपना करंट का फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ पे हम अगर जो T इधर चला जाए तो अपना Q इक्वल टू क्या बनेगा, IT बनेगा। Q इक्वल टू क्या बनेगा, IT बनेगा। और यहाँ पे भी तो IT ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तो I इंटू T ही लिखा हुआ है। तो क्या हम IT की जगह Q नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q, Q इक्वल टू IT, IT की जगह में क्या लिखते हैं, सिंपली Q लिख दिया। अब देखिए अपना तो बहुत ही सिंपल हो गया, बड़ा इजी सवाल हो गया भाई ये। देखिए कैसे, अपने पास ये चार्ज दिया हुआ है, इसे इसमें रखना क्या क्या है, वोल्टेज और चार्ज। वोल्टेज अपना दिया हुआ है 50 वोल्ट एंड चार्ज दिया हुआ है 96,000। अब क्या करना, अब तो कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, सब तो हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 वोल्ट इंटू 96,000। ये अपना टोटल क्या आ गया, हीट जनरेटेड। हीट किस में निकलती है भाई, जूल में निकलती है। इसको सॉल्व करें, 6 5 30, 3 9 5 45 3 48, 48 1 1 2 3, ये कितना आ गया अपने पास, 48 लाख आ रहा है, 48 लाख। और हीट का यूनिट क्या है, जूल। भाई ये यूनिट जरूर लिखना है, ये यूनिट बहुत ही कंपल्सरी कि हमें किसी के पीछे ये यूनिट लिखें। बिकॉज अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और आपने ये यूनिट छोड़ दी तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स कट जाएंगे। इसके आधे मार्क्स होते हैं। पूरा न्यूमेरिकल आपने सही किया, आपको सब आता है, बट अगर आप ये भूल गए बोर्ड एग्जाम्स में तो क्या होगा, आपके हाफ मार्क्स चले जाएंगे। तो इसका भी बिल्कुल ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन में 3 4 क्वेश्चन हाफ मार्क्स जाएंगे तो हमने 2 3 मार्क्स ऐसे ही कट गए। तो मैं एक भी नंबर न्यूमेरिकल में तो एक भी नंबर देना ही नहीं है भूल के। सारे न्यूमेरिकल समझो अपने हैं, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल अपने हैं, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए इसमें, आधा नंबर नहीं करना चाहिए। आप समझ में आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर में सॉल्व कर दे। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला उठाया H इक्वल टू VIT और फॉर्मूले में चेंज किया, फॉर्मूले हमने चेंज किया और इस टर्म में लिया। इस फॉर्मूले को हमने क्या किया, जो अपने पास गिवन दिया हुआ था उसके टर्म में हमने फॉर्मूले को कर दिया। I और T अपने पास दिया नहीं था, यहाँ पे T दिया था, I दिया नहीं था, तो हमने क्या किया, इसी चार्ज के रूप में फॉर्मूले को चेंज कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बढ़िया। समझ में आ रहा आप सभी को, लाइक करते चलिए भाई। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं लाइक में, लाइक करना कंपलसरी है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख लें, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चौथा क्वेश्चन ये आ रहा है आपके स्क्रीन पे, जो है पूरे 1,60,000, लेकिन मिलने नहीं है 1 भी रुपए। फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर an electric refrigerator rated 400 watt operates
An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. Operate 8 hours per day. हमें इसमें निकालना क्या है? What the cost of the energy? What is the cost of the energy? What is the cost of the energy? To operate it for 30 days. To operate it for 30 days. To operate it for 30 days at rupees 3. At rupees 3 per kilowatt hour. रुपीज 3 एट पर किलोवाट आवर. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. क्या ये रहा क्या इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर. ये तो भाई सबको पता होगा रेफ्रिजरेटर क्या होता है, अक्सर लोगों के घर में होगा रेफ्रिजरेटर. एंड इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, अगर जो नहीं पता तो सिंपल से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई यंत्र है, कोई डिवाइस है, अगर नहीं भी पता है तो ठीक है. एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, rated 400 watt, operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at a rate of rupees 3 per kilowatt hour? तो इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है इस क्वेश्चन में. देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है. इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, रेटेड 400 वाट लिखा है इसमें. क्या लिखा है? रेटेड 400 वाट. इसका मतलब हुआ क्या कि ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 400 जूल पर सेकेंड. 400 जूल पर सेकेंड ये अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. यानी इसका पावर, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर का पावर कितना है? 400 वाट है. ठीक है. और डेली इसको चला कितने रहे? 8 घंटे चला रहे हैं, 8 आवर्स पर डे. अब पूछ रहा है एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होगी. अगर इसे हम 30 दिन चलाएं, इसी रेफ्रिजरेटर को हम 30 दिन चलाएं और डेली 8 घंटे चलाएं तो और हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, उसने जितनी एनर्जी कंज्यूम की उसके लिए कितना रुपए देना पड़ेगा. अगर 1 किलोवाट आवर का 3 रुपए लगता है तो. आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है. पावर में दिया 400 वाट, अपने पास टाइम दिया है डेली चलेगा 8 घंटे, 8 आवर्स पर डे, और टोटल अपने पास 30 डेज है. तो एक बात याद रखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए इसमें. ये जो W है यानी जो वाट है ये यूनिट है पावर की, लेकिन ये अपना जो किलोवाट आवर है, ये जो किलोवाट आवर है ये अपनी यूनिट है एनर्जी की. ये बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहता है आखिर वाट किलोवाट आवर ऐसा क्या है. वाट अपनी एनर्जी है पावर की, किलोवाट आवर अपनी एनर्जी यूनिट है एनर्जी की. यहां तक क्लियर है आपको. हमें निकालना क्या? एनर्जी निकालना है, पावर नहीं निकालना. तो ऐसा करते हैं इस वाट को हम किलोवाट आवर में चेंज कर लें. हमें टोटल वैल्यू किस में लानी है? किलोवाट आवर में. और जितनी अपने पास वैल्यू आएगी, जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल. तो हम क्या करते हैं, किसी में किलोवाट आवर में लाना है. तो ये अपना देखिए आवर में दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे, लेकिन अपना वाट में दिया हुआ है. अगर जो इसको हम क्या करें, इसको हम किलोवाट आवर में ले आए और इनटू मल्टीप्लाई कर दे तो अपने आ जाएंगे टोटल कितनी एनर्जी यूज हो रही है. तो ना 400 वाट को हम किलोवाट आवर में कैसे कर सकते हैं? 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट. ये बता चुके हैं आपको, ये बता चुके हैं. 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट. तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोवाट. तो 400 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 इंटू 400. ये कट जाएगा अपना, यानी 0.4 किलोवाट आवर. इसको हमने चेंज कैसे किया? 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1 वाट में इसको 1/1000 वाट हो जाएगा. तो 400 वाट इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 किलोवाट पर आवर हो जाएगा. 0.4 किलोवाट आवर हो जाएगा. ये पर आवर नहीं, आवर हो जाएगा. अपने पास ये देखिए आ गई है किलोवाट में, इसकी वैल्यू आ गई है. ये ना किलोवाट, ये भी पावर की वैल्यू है. किलोवाट ये भी अपनी पावर की वैल्यू है. किलोवाट अपनी पावर की ही वैल्यू है, लेकिन किलोवाट आवर अपनी एनर्जी की यूनिट हो जाती है. किलोवाट है वो किलोवाट आवर नहीं है, लेकिन किलोवाट आवर अपनी एनर्जी की यूनिट हो जाती है. हमें देखना ये कि अपने पास टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है. एनर्जी कंज्यूम
इसके पास अपना किलोवाट कितना है, 0.4 किलोवाट का एक रेफ्रिजरेटर है, डेली 8 घंटे चलता है, तो मल्टीप्लाई बाई 8। और कितने दिन उसको चलाना है, चलाना है टोटल 30 दिन। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 ज़ा 32, 3.2 इंटू 30, अभी हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, और ये टोटल आ गया अपना 96 किलोवाट आवर। ये अपना किलोवाट में था, ये अपना आवर में था। अपना टोटल कितना आ गया एनर्जी, 96 किलोवाट आवर। और मैं निकालना क्या, मैं एनर्जी कंज्यूम नहीं निकालनी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है अपने को। और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू उसका कितना अमाउंट लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है। तो 96 किलोवाट का सिंपली क्या करेंगे, 96 इंटू 3 कर देंगे। इंटू 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 6 18 एंड 3 6 18, 9 3 27 एंड 28। इतने रुपीस अपने को लगेंगे अगर जो हम 30 दिन तक इसको चलाएं 8 आवर्स पर डे की रेट से। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं करना क्या था, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर था उस 400 वाट का, हमें 8 आवर्स को डेली चला रहे थे 30 दिन तक, और 3 रुपए लग रहे थे 1 किलोवाट आवर के। हमें निकालनी थी कॉस्ट कितनी लगेगी इसको 30 दिन चलाएंगे। तो हमने एक एनर्जी निकाल ली, कैसे निकाल ली, किलोवाट आवर में हमने वाट को किलोवाट में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल आवर से, तो एनर्जी आ गई। और जब एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में तो हमने सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना कॉस्ट पता चल गया हमें कॉस्ट पता चल गया। ठीक है, आपको अब इजी लग रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको। अब ध्यान हम करवाते हैं तो सब तो इजी लगते हैं, लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर टफ लगने लगेगा, ये चीज आपको टफ लगने लगेगी। तो अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सब कुछ डायग्राम्स आपके लिए बनाएंगे। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, the current recorded in the ammeter will be, और इसमें कुछ हम सर्किट बना लेते हैं अपने। ये सर्किट देखते हैं कैसे है। सर्किट है ये अपनी, इतना पॉजिटिव है निगेटिव है। ठीक है, ये अपनी पहली सर्किट हो गई। ये अपना एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो करेगी इसमें, फर्स्ट हो गया ये। और इसमें सर्किट क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये भी रेजिस्टेंस अपना आर है, ये मीटर है, यहाँ स्विच लगा दिया हमने, ये हो गया सेकंड केस। प्लस माइनस लिख दें, और अपना थर्ड केस ये हो जाएगा। ये अपना हो गया थर्ड केस, प्लस माइनस करंट इधर से फ्लो होगा। और आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं इसमें, इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है मैक्सिमम इन फर्स्ट, ऑप्शन बी अपने पास क्या है, मैक्सिमम इन सेकंड, मैक्सिमम इन थर्ड, सेम इन ऑल केसेस। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेम इन ऑल केसेस। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पक्का सॉल्व कर पाएंगे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो आप एक बार क्या करिए कि पॉज करके ट्राई कर लीजिए, पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा अब तक। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, आखिर बताते हैं इसमें पूछ क्या रहा है कि बताना क्या है। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, इसमें जो एमीटर में करंट रिकॉर्ड हो रहा है तीनों ही केसेस में, तीनों केस में जो अपना करंट रिकॉर्ड हो रहा है एमीटर में, वो इन चारों ऑप्शन में चूज करना है कि मैक्सिमम पहले वाले में होगा, मैक्सिमम दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, या फिर सब में सेम होगा। ये हमें बताना है, ये हमें बताना है कि सब में सेम होगा क्या, या फिर किसी में ज्यादा है किसी में मैक्सिमम है, ये हमें बताना है। करंट हमें बताना है किसमें मैक्सिमम है इन चारों ऑप्शन में, या फिर सब में सेम है।
अच्छा, तो करंट निकालने के लिए हम देख क्या रहे हैं, हम देखिए एक चीज हम गौर फरमाइए यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास सेल या फिर बैटरी क्या है, अपने पास सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें करंट का सोर्स क्या है। तो तीनों ये देखिए करंट का सोर्स ये है अपना एक सेल है, और सेल देखिए सेल है, बैटरी नहीं है, ये सिंगल सेल। बैटरी हम किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स को हम बैटरी कहते हैं। यहाँ पे सिंगल सेल्स लगे हुए हैं और सब में देखिए सेल सेम है, सब में सेल सेम है, और सब में रेजिस्टेंस देखिए सेम है। रेजिस्टेंस सब में क्या है, आर है, आर है और आर है। अपने पास सब में वोल्टेज सेम है, सब में अपने पास रेजिस्टेंस भी सेम है तीनों में ही। तो तीनों में जो अपने पास वोल्टेज भी सेम है, V1, V2, V3, और रेजिस्टेंस भी सेम है, R1 इक्वल टू R2 एंड R3। तो जब हम V इक्वल टू IR निकालेंगे तो अपने पास जब ये सब में सेम है, ये सब में सेम है, तो ये भी सब में सेम आएगा, और ये भी सब में सेम आएगा भाई। अपने पास वोल्टेज देखिए सब में सेल सेम है, यानी वोल्टेज सेम रहेगी, सब में रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, और तो बचा क्या अपने पास, ओम्स लॉ में बचा क्या अपने पास, सब में अपने पास वोल्टेज सेम आ गई, सब में अपने पास करंट सेम आ गई, तो हमें करंट सॉरी रेजिस्टेंस सेम आ गई, वोल्टेज सेम आ गई और रेजिस्टेंस सेम आ गई। मैं निकालना क्या, मैं करंट निकालना है, सिंपल। तो यानी करंट भी सब में सेम ही आएगी। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मैक्सिमम फर्स्ट, क्या फर्स्ट में मैक्सिमम है, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, अपने पास सब में सेम है, सेम इन ऑल केसेस। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये डी ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैं हल्की से इसमें हल्का सा अपना माइंड खर्च करना था इसमें, और देखना था रेजिस्टेंस सब में सेम और अपने पास वोल्टेज सब में सेम है। इतना हमने देख लिया, मैं आंसर मिल गया आसानी से। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप इसको पकड़ पाएंगे, नहीं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी ये क्वेश्चन आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछते हैं, हम केवल बोर्ड से रिगार्डिंग नहीं चल रहे हैं, आपको कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयार कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको और भी ऐसे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, आपको कंप्लीटली हम प्रिपेयर कर देंगे अपना ये पूरा सेशन खत्म होते होते। किसी भी आप एग्जाम में बैठे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पहले हम आपका क्लियर कर देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एकदम आपको प्रिपेयर कर देंगे। ऐसा एक और क्वेश्चन आपके सामने, हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, हीट प्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 6। Heat produced in the resistor, heat produced in the resistor, or combination of resistors will be, or combination of resistors will be। ठीक है, ऐसे ही कुछ डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। यहाँ स्विच है अपना, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस अपना है ये 12 वोल्ट की बैटरी, फर्स्ट केस है ये। ठीक है, दूसरा केस क्या देखते हैं, अपना रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। सेकंड केस अपना कैसे है, सेकंड केस अपना थोड़ा सा ऐसे है, इससे भी 2 ओम की ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, 12 वोल्ट की ही बैटरी है। ये अपने पास सेकंड केस हो गया। और अपने पास थर्ड केस क्या है, थर्ड केस अपने पास ये है, ये भी अपना 2 ओम है, 2 ओम है। ये अपना ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। ये अपना 12 वोल्ट ये भी है, बैटरी 12 वोल्ट की। अब इनमें ऑप्शन देते हैं आपको, अब आपको ऑप्शन देते हैं इसमें, आखिर इसमें ऑप्शंस क्या होंगे आपको ये चूज करना है। हीट प्रोड्यूस के केस में सेम इन ऑल केसेस, मैक्सिमम इन केस फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। मैक्सिमम इन फर्स्ट, या फिर मैक्सिमम इन सेकंड, या फिर मैक्सिमम इन थर्ड। इन तीनों में से मैक्सिमम किस में होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इसको पहले ट्राई कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर भी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विल बी, हीट प्रोड्यूस इन द, हीट हमें निकालना है जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है रजिस्टर में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में। दोनों बात कही है, क्यों कही दोनों बात भाई, देखिए यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है और यहाँ पे दोनों डबल डबल रेजिस्टेंस है, तो कि तो रजिस्टर में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमें क्या निकालना है, हीट बतानी है। हीट बतानी है कि सब में सेम है, फिर फर्स्ट में मैक्सिमम है, सेकंड में, फिर थर्ड में मैक्सिमम है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका अपना रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम ही होगा।
और इसका जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ओवरऑल कितना होगा, 4 ओम रेजिस्टेंस आएगा। सीरीज में दो ऐड हो जाते हैं सिंपली, और इसमें अपना रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 + 1/2 = 1, यानी इसमें कितना आएगा टोटल 1 ओम रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम रेजिस्टेंस दोनों को मिक्स करने पे। ये निकालने का हीट निकालनी है हमें। अपने पास दिया क्या, रेजिस्टेंस दिया और वोल्टेज दिया है। हीट का फॉर्मूला में क्या पता है, I²RT। हीट का फॉर्मूला में क्या पता है, I²RT। बट यहाँ पे हमें वोल्टेज के केस में रेजिस्टेंस देखना है। वोल्टेज हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें वोल्टेज के केस में रेजिस्टेंस को करना है। और इस क्वेश्चन में क्या है, करंट से रिलेट करके इसमें रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन हमें रिलेट किससे करना है, वोल्टेज से रिलेट करना है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि वोल्टेज से रिलेट करना है, इसमें करंट से रिलेशन है इस फॉर्मूले में। इसको हम सिंपली चेंज कर सकते हैं क्या से, देखिए अपना होता क्या है, V = IR होता है। I की वैल्यू में यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, उसके लिए क्या लें, वोल्टेज ले आए। I की वैल्यू सॉरी V = क्या लिख रहा, V = IR होता है, तो I की वैल्यू में रिप्लेस करनी है। I की वैल्यू क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। I = V/R आ जाएगा सिंपली, I = V/R आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, V/R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो क्या हो जाएगा ये V²/R² इंटू R इंटू T। एक R से एक R मर गया, बचा कितना हमारे पास, V²/R इंटू T। अब ये देखिए, अब यहाँ से अपनी कहानी चालू होगी, यहाँ से आपको समझ में आएगा अपना क्या है, H = V²/R इंटू T। जो अपना हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, लेकिन हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हीट कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की। यानी जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ाएंगे तब भी हीट बढ़ेगी, लेकिन रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो हीट घटेगी, और हीट को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस अपना बढ़ेगा। ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम ये इसी की बात कर रहे हैं। ये हमारा किस टर्म में आ गया, फॉर्मूला, वोल्टेज के टर्म में फॉर्मूला आ गया, और रेजिस्टेंस में दिया हुआ है। यानी जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा हीट निकलेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा हीट निकलेगी। तो इन सब में सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें, इसमें 2 ओम, इसमें 4 ओम, इसमें 1 ओम। सबसे कम रेजिस्टेंस अपने थर्ड वाले में है, सबसे कम रेजिस्टेंस अपने पास थर्ड वाले में है। यानी सबसे ज्यादा हीट इसी में प्रोड्यूस होगी। सबसे ज्यादा हीट भाई अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस हीट के, सबसे कम रेजिस्टेंस जिसका होगा उसका हीट सबसे ज्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस, तो हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस अपना इसमें है थर्ड वाले केस में, यानी मैक्सिमम हीट किससे प्रोड्यूस होगी, थर्ड वाले केस में, मैक्सिमम है केस थर्ड। आपको क्लियर हुआ यहाँ तक, बात क्लियर हुई? बहुत ही अच्छा था, केवल ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको हल्का सा इसमें दिमाग यूज करना था, आखिर करना क्या है इसमें, ठीक है। तो आज आपको हमने 6 न्यूमेरिकल्स कराए, यहाँ पे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराए आपको, और अगले लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही अच्छे लेके आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन भाई ये याद रखिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंटरेक्ट करिए, जोड़िए चैनल से। मैं ये नहीं कहता कि हमारा ही वीडियो देखिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए। हर टीचर का मोटिव यही है, हर टीचर का मोटिव यही है कि अच्छी से अच्छी प्लेटफॉर्म देना आपको पढ़ने के लिए, आपकी लर्निंग अच्छी करना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, फिजिक्स को से प्यार करिए, लव करिए, फिजिक्स से बोझ नहीं बनने देना फिजिक्स को। फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।